हमारे प्लैनेट के सबसे इंटरेस्टिंग और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के एक और डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम अर्थ के सबसे एक्सट्रीम प्लेसेस में से एक एंटार्क्टिका के वोस्टॉक स्टेशन के बारे में जानेंगे। यह रिमोट आउटपोस्ट सिर्फ एक साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन नहीं है, यह हमारे प्लैनेट की सबसे हार्श कंडीशंस को देखने का एक विंडो है। यहीं पर हमारे प्लैनेट का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, an astonishing -128.6 degrees Fahrenheit या -89.2 डिग्री सेल्सियस। यह ड्राई आइस से भी ज्यादा ठंडा है। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, ऐसी ठंड जो आपकी सांसों को हवा में ही जमा दे और आपकी आईलैशेस को आइसिकल्स में बदल दे। एंटार्क्टिका खुद एक विशाल बर्फीला एक्सपेंस है जो जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां का लैंडस्केप ब्यूटीफुल और ब्रूटल दोनों है। एक एंडलेस वाइट डेजर्ट की पिक्चर बनाइए जहां हवाएं ऐसी स्पीड से चलती हैं जो अपने पाथ में आने वाली किसी भी चीज को जमा सकती है। ये ब्लिजर्ड्स विजिबिलिटी को ऑलमोस्ट जीरो तक कम कर देते हैं, जिससे सर्वाइवल एक कांस्टेंट चैलेंज बन जाता है। वोस्टॉक स्टेशन के स्ट्रक्चर्स किसी साई-फाई मूवी के सीन जैसे लगते हैं, पूरी तरह फ्रॉस्ट से ढके हुए, ऑलमोस्ट अपने फ्रोजन सराउंडिंग्स में ब्लेंड हो जाते हैं। यह ह्यूमन इंजेन्युइटी और रेजिलियंस का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां हवा भी आपकी स्किन को काटती हुई फील होती है। फ्रॉस्ट बाइट यहां एक रियल और कांस्टेंट थ्रेट है, लेकिन यहां थिंग्स सीरियस हो जाती है। अपनी एक्सट्रीम कोल्ड के बावजूद वोस्टॉक स्टेशन ग्लोबल वार्मिंग के डायर इफेक्ट्स का एक फ्रंट लाइन विटनेस भी है। अर्थ की सबसे ठंडी जगह होने के बावजूद वोस्टॉक स्टेशन ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक इफेक्ट्स का एक फ्रंट लाइन विटनेस भी है। यहाँ की बर्फ एक ऐसी स्टोरी बता रही है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे, इतनी ठंडी जगह ग्लोबल वार्मिंग से कैसे अफेक्ट हो सकती है? वेल, यही पैराडॉक्स है जिसका हम सामना कर रहे हैं। अर्थ की सबसे ठंडी जगहें भी राइजिंग टेम्परेचर से इम्यून नहीं है। यही पैराडॉक्स है जिसका हम सामना कर रहे हैं। चलिए जूम आउट करते हैं और बिगर पिक्चर देखते हैं। पूरा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट ऐसे चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहा है जिनके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं। एंटार्क्टिका में दुनिया का लगभग 60% फ्रेश वाटर है, जो पूरी तरह इसकी आइस शीट्स में लॉक्ड अप है। ये इसे हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट सिस्टम का एक क्रूशियल प्लेयर बनाता है। अगर ये आइस शीट्स मेल्ट होने लगे और वे हो रही हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं। हम इंक्रीजिंग आइस मेल्ट रेट्स के साइंस पहले ही देख रहे हैं। इमेजिन करो कि सारी आइस पानी में बदल जाए। सी लेवल्स में होने वाले राइज से कोस्टल सिटीज फ्लड हो सकते हैं और लाखों लोग डिस्प्लेस हो सकते हैं। हम ग्लोबल सी लेवल्स में एक सिग्निफिकेंट राइज की बात कर रहे हैं, जो हमारे कोस्ट लाइन्स को रीशेप कर सकता है और लाखों लोगों की लाइव्स को अफेक्ट कर सकता है। न्यूयॉर्क, टोक्यो और मुंबई जैसे सिटीज सीवियर फ्लडिंग का सामना कर सकते हैं। पूरे नेबरहुड्स पानी में डूब सकते हैं, जिससे मैसिव इकोनॉमिक और सोशल डिसरप्शंस हो सकते हैं। पूरे इकोसिस्टम्स डिसरप्ट हो सकते हैं। इन रीजन्स में लाइफ का डेलिकेट बैलेंस खतरे में है, जो न सिर्फ ह्यूमंस को बल्कि वाइल्ड लाइफ की अनगिनत स्पीसीज को अफेक्ट कर रहा है। कोस्टल कम्युनिटीज को कंप्लीटली रिलोकेट करना पड़ सकता है। घरों और लाइवलीहुड्स का लॉस लाखों लोगों के लिए डेवास्टेटिंग होगा। और यह सिर्फ राइजिंग सी लेवल्स के बारे में नहीं है। मेल्टिंग आइस ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को भी अफेक्ट करती है, जिससे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और सीवियर वेदर इवेंट्स होते हैं। हम हरिकेन से लेकर हीट वेव्स तक ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देख रहे हैं, जो सभी एंटार्क्टिका में हो रहे चेंजेस से कनेक्टेड हैं। ये इवेंट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। इन चेंजेस के रिपल इफेक्ट्स पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं। यहाँ कुछ हार्ड हिटिंग नंबर्स दिए गए हैं। अगर सिर्फ वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट कोलैप्स हो जाए, तो सी लेवल में लगभग 10 फीट का राइज हो सकता है। यह पानी की एक स्टैगरिंग अमाउंट है। यह पूरे आइलैंड्स को सबमर्ज करने और लाखों लोगों को डिस्प्लेस करने के लिए काफी है। ह्यूमन और एनवायरमेंटल टोल अनइमेजिनेबल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? यह क्लियर है कि क्लाइमेट चेंज से कम्बैट करने के लिए हमें अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। हर स्मॉल स्टेप मायने रखता है और कलेक्टिव एक्शन एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर स्विच करना और स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल पॉलिसीज के लिए पुश करना, ये सभी राइट डायरेक्शन में स्टेप्स हैं। टाइम खत्म हो रहा है। हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अभी एक्ट करना होगा। वोस्टॉक स्टेशन का आइसी साइलेंस इस बात का चिलिंग रिमाइंडर है कि क्या दांव पर लगा है। यह रिमोट आउटपोस्ट हमारे प्लैनेट पर हो रहे चेंजेस की एक स्टार्क वार्निंग है।
अर्थ की सबसे ठंडी जगह हमें एक वार्मिंग मैसेज भेज रही है। ये एक्ट करने का टाइम है। देखने के लिए धन्यवाद। चलिए एक डिफरेंस लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चेंजिंग प्लैनेट के बारे में ज़्यादा कंटेंट के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एंगेजमेंट अवेयरनेस फैलाने में मदद करता है। साथ मिलकर हम एक डिफरेंस ला सकते हैं। हर एक्शन मायने रखता है और साथ मिलकर हम पॉजिटिव चेंज का रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्यूरियस रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और एक बेटर वर्ल्ड के लिए पुश करते रहें। फ्यूचर हमारे हाथों में है।